नमस्ते छात्रों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक की दूसरी इकाई का 7वां पाठ महिला आश्रम पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक है काका कालेलकर। प्रस्तुत पत्र में कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत निर्देश दिए हैं। इस पत्र द्वारा महिला संबंधी आपके विचार, प्रकृति प्रेम, सामाजिक लगाव का पता चलता है। पहले पत्र में लेखक सरोज को कहते हैं, प्रिय सरोज, जिस आश्रम की तूने कल्पना की थी उसके बारे में मैं ज़्यादा लिखूं तो बहन तुझे सोचने में मदद होगी। आश्रम मतलब क्या? घर, और उसकी व्यवस्था में किसी भी पुरुष का संबंध न हो। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाएगा। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, किसके पास मांगने जाने की ज़रूरत नहीं। जो महिला आश्रम में आएगी वो अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आएगी। यदि वो महिला गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को उसकी खर्चे की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। किसी भी महिला का पूरा परिचय किए बिना उसको दाखिला नहीं करना चाहिए। जो महिलाएं आश्रम में दाखिल हुई है, जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 2 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकते। इसलिए जो भी सोचने का है अच्छा सा सोचो। और एक बात, आश्रम में किसी एक धर्म का चिपका नहीं होगा। सभी धर्म आश्रम को मान्य होगी। हमेशा सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। आश्रम में स्वावलंबन होना चाहिए। खुद का काम खुद करो। सादगी का आग्रह होना चाहिए। आरंभ में पढ़ाई और उद्योग की व्यवस्था भले न हो, लेकिन आगे चलकर महिलाओं को उपयोगी उद्योग सिखाए जाएंगे। पढ़ाई भी आसान हो। आश्रम शिक्षण संस्था नहीं होगी। उधर कलह कुड़न से मुक्त वातावरण, जहाँ हो ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सकेंगे और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा कर सके। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट न हो। लेखक कहते बहन सुंदर तरीके से आश्रम चला सके। किसी का बोझ नहीं चाहिए, किसी परेशानी नहीं चाहिए। संस्था चलाने का भार जो बहनें आश्रम में रहने को आएगी वो उठा सकेगी, क्योंकि वो कुशल होगी। बहनों को संगीत की, भक्ति की, प्रेमयुक्त सलाह की खुराक दे। आगे चलकर ये जो आश्रम की ज़मीन है ना, उस पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के आधार पर रहेंगे। आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएगी। ऐसी संस्थाएं लेखक कहते मैंने देखा है। इसलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है। लेखक कहते हैं मैं काम करने का परिचय देता हूँ और मेरे परिचय से बहन को शक्ति, कुशलता और मर्यादा का ख्याल है। प्रत्यक्ष मुझे हिस्सा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी सलाह आपके साथ है और सहारा तो रहेगा ही। आगे जाके तो कुछ भी निमित्त मात्र होगा। संस्था अपने आप चलेगी। समाज में ऐसी संस्था अत्यंत आवश्यक है। उस आवश्यकता से ही आश्रम का जन्म होता है। मुझे विश्वास है कि बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित ही नहीं करता। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थनापूर्वक विचार करो और जल्दी से तय करो।
और मुझे अच्छा सा जवाब दे दो। बहन यदि यहाँ हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूँगा। और जिधर मैं रहता हूँ ना उधर बहुत सर्दी है। फूलों में गुलदाउ, क्रिजेथियम, ये बाहर के फूल है, उसकी कलियाँ महीनों तक नहीं खुलती। ऐसा लगता है उन कलियों ने पेट में भारी रस्से की बाट भर दियो और ओठों को सीकर फूलों की कलियाँ बैठी। जब ये कलियाँ खिलती है ना तब एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। ये फूल टिकते भी बहुत है। गुलाब भी खिलने लगे हैं। क्रोसम के दिन है, बहुत आनंद आ रहा है। जीनिया मतलब सनफ्लावर का एक पौधा है, रास्ते के किनारे पर था। मैंने सोचा उसकी कली तोड़ूं। फिर मैंने इस बड़े पौधे को वहाँ से निकालकर अपने सिरहाने के पास लगा दिया। फिर इसने इतने सुंदर फूल दिए क्योंकि आँखों की मानो उत्कंठा से बोलती हो। 1-2 महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया। परसों ही मैंने उसे विदा दे दी। काका का दोनों को प्रणाम। ऐसा करके लेखक ने पहला पत्र समाप्त किया। फिर लेखक ने छोटा सा दूसरा पत्र लिखा। उसमें लिखा, प्रिय सरोज, तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज मिला और इस महीने में मैंने इन तारीखों को तुझे पत्र लिखे, 1, 9, 15 और चौथा पत्र आज लिख रहा हूँ। अब तुमको हर सप्ताह मुझे पत्र मैं लिखूँगा। तुम्हारी तबीयत कमज़ोर है, तब तक चिरंजीव रेहाना से मुझसे पत्र लिखेगी तो चलेगा। मुझे हर सप्ताह तुम्हारा पत्र मिलना चाहिए। पूज्य बापूजी चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सिखाने के पीछे खर्च करनी है। मैंने एक संदेश दिया है कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाना। और तुम्हें तारों के नक्शा बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मैंने मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ नहीं पाया है। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं। सादे क्रोटन मतलब छोटे छोटे फूल कोई रखा है। फिर लेखक कहते हैं, सबको काका का सप्रेम शुभाशीत। धन्यवाद।